मैं मिथिलेश, आज मैं शिवाग्राम के बापी कुटी में हूँ और बापी कुटी से संबंधित सभी जानकारियों हम आपको बता रहे हैं। हमारे पास बापू कुटी में काफी दिनों से ये स्थित रही हैं, हमारी दीदी हैं। तो क्या नाम है दीदी आपका? मेरा नाम माधुरी रविंद्र चांभारे। मैं यहाँ पे मार्गदर्शिका के तौर पे काम करती हूँ। क्या है बापू कुटी की कहानी, पूरी थोड़ा विस्तार से बताएं हमारे दर्शकों को। तो पहले सुबह प्रभात। पहली बात तो यह है कि बापू यहाँ इस आश्रम से आने से पहले साबरमती आश्रम में रहते थे 1915 से 1930। तब बापू ने क्या किया, एक संकल्प लिया था कि जब तक अपने भारत को स्वराज्य नहीं मिलेगा तब तक साबरमती नहीं लौटूंगा। और बापू ने जो संकल्प लिया था उसके बाद बापू ने एक नमक सत्याग्रह यानी दांडी मार्च किया। और दांडी मार्च करते समय बापू ने दांडी मार्च करते समय बापू को जेल हो गई। और जेल में जाने के बाद बापू को सब लोगों को यही लग रहा था कभी बापू जाएंगे कहाँ और करेंगे क्या, इसलिए सब जग भर से बापू को पत्र भेजे गए। उस समय हमारे वर्धा से जमनालाल बजाज थे, उन्होंने एक पत्र भेजा बापू को। उस पत्र में उन्होंने ऐसा लिखा था कि बापू आपको जैसे 4 बेटे वैसे मैं आपका 5वां बेटा हूँ और आप मेरे साथ वर्धा चलिए। बापू को लगा कि मैं वर्धा में जाकर हमारे भारत का जो स्वतंत्र का काम है ये पूरा हो जाएगा क्या। उस पर बापू ने विचार करते समय, नागपुर हमारा एक भारत का मध्य सेंटर है और भारत में मध्य सेंटर में रहूंगा मैं तो भारत का जो आजादी का काम है ये आसान हो जाएगा। इसीलिए बापू यहाँ आ गए। यहाँ पर आने के बाद वर्धा आ गए। वर्धा में 2 साल रहे बापू, लेकिन वर्धा शहर होने के कारण बापू को वर्धा रहने पसंद नहीं था। इसलिए बापू शेगांव, इस गांव का नाम पहले शेगांव था। ये गांव बापू को मेडालिन मिसलेड यानी मीरा बहन ने ढूंढ के दिया। जब मीरा बहन ने गांव बापू को ढूंढ के दिया उस समय इस गांव का नाम शेगांव था। लेकिन बापू जब 1936 में यहाँ पे आ गए उस समय बापू ने इस गांव का नाम सेवाग्राम किया। उसके पीछे का रीजन ये था कि हमारे महाराष्ट्र में और एक शेगांव है बुल्ढाना जिला में। हमारे बापू के उस समय पत्र व्यवहार थे और पत्र की बापू की जो डाक रहती थी वो उस शेगांव में चली जाती थी। इसीलिए बापू को पत्र टाइम पे नहीं पहुंचते थे। जब बापू यहाँ पे रहने के लिए आए, जब बापू यहाँ पे आए उस समय बापू ने बताया था कि मेरे लिए एक घर तैयार करो, मैं भी यहाँ रहने के लिए उत्सुक हूँ। जो मेडालिन बिस्लेट थी मीरा बहन बापू को ये गांव ढूंढ के दिया। इससे वर्धा का जो परिसर था वो जमनालाल बजाज का उस समय वो जमींदार थे, उद्योगपति थे। और जब बापू ने ये यहाँ पे रहने के लिए बोला तो उस समय बापू ने बताया कि मेरे लिए एक घर तैयार करो। लेकिन घर तैयार करने के लिए भी 3 कंडीशन रखी थी बापू ने। पहली कंडीशन ये रखी थी कि 100 रुपए में खर्चे में होनी चाहिए। सेकंड कंडीशन ये रखी थी कि घर तैयार करने के लिए कोई आर्टिटिक इंजीनियर न होते हुए जो गांव में मजदूर कारागिर काम करेगा वही मेरा घर तैयार करेगा। और तीसरी कंडीशन ये रखी थी कि घर तैयार करने के लिए कोई मटेरियल लगेगा, जो सामग्री लगेगी वो आजू बाजू के परिसर की होनी चाहिए। इसी तरह ये पहली कुटी हो गई। इस पहली कुटी में जब बापू आए 16 जून 1936 को बापू इस कुटी में आए। तब इस कुटी में इसीलिए बापू की ये कुटी जो है ये प्रथम निवास कहा जाता है। जब बापू यहाँ रहने के लिए आए उस समय बापू के साथ राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू जी, जयप्रकाश नारायण, सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये जो कोई महापुरुष, कस्तूरबा गांधी, ये जो कोई महापुरुष थे उसी समय ये सब इसी कुटी में रहते। 1942 की जो क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन की पहली सभा इसी कुटी में हुई। इसीलिए इस कुटी का बहुत महत्व है। और बापू इस कुटी में 1.5 साल रहे उस समय। उसके पीछे रसोई है, रसोई में भोजन तैयार किया जाता था। उधर एक टेबल है, टेबल पर सभी बर्तन रख के यही बरामदे में बापू सबके साथ भोजन करते थे। उसके बाजू में एक स्नान गृह है। स्नान गृह में 2 बाथटब है, एक सिरेमिक का है और एक टीन के पत्रे का यानी लोहे का है। जब बापू साबरमती आश्रम में रहते थे बापू के दोस्त थे घनश्याम जी बिरला। उनको ऐसा लगा, बापू उस समय नेचुरोपैथी पर बहुत चिकित्सा लेते थे, नेचुरोपैथी पर विश्वास रखते थे। और उनको ऐसा लगा कि अभी तो बापू साधारण गाँव में गए हैं, छोटे से गांव में गए हैं, तो बापू को तो बाथटब नहीं होगी। इसीलिए उन्होंने एक बाथटब बापू को प्रेजेंट दिया। लेकिन बापू ने वो यूज नहीं किया क्योंकि वो सिरेमिक यानी विदेश से आया था। विदेश की वस्तु का बापू ने बहिष्कार किया था। जो टीन के पत्रे के है वही बापू ने यूज किया। फिर ये जो बाकुटी है, हाँ बताइए, ये जो कुटी है, इस कुटी का क्या महत्व है दीदी? हाँ, कस्तूरबा इसी कुटी में रहती थी। लेकिन ये एक ही परिसर होने के कारण, एक ही घर होने के कारण कस्तूरबा को असुविधा होने लगी। जमनालाल बजाज बीच बीच में आते जाते रहता। उनको ऐसे लगा कि कस्तूरबा को असुविधा हो रही है। इसलिए उन्होंने 6 महीने के बाद एक कुटी तैयार की कस्तूरबा के लिए। और जो कोई अन्य महिलाएं आते थे वो इस कुटी में रहती थी। यहाँ पे कस्तूरबा के कुछ साहित्य रखे हुए है, कुछ वस्त्र रखे हुए है। और बा के साथ कस्तूरबा को ही बा कहते थे। इस कुटी में कस्तूरबा के साथ अन्य महिला रहती। ये जो बासों का चौरस दिख रहा है आपको, ये जो कैंपस है, कैंपस, ये सर्वधर्म प्रार्थना। बापू ने कोई
मंदिर या कोई देवालय तैयार नहीं किया है। जो खुली जगह है, ये इस खुली जगह पर ही वो प्रेयर अभी भी वो दिनचर्या शुरू है। 6 बजे सर्वधर्म प्रार्थना, 7 धर्मों की प्रेयर होती है। और वो जो कुटी जो सामने वो जो दिखाई पड़ रही है पीपल वृक्ष के पास में, जब बापू इस कुटी में 1.5 साल रहे, इस कुटी में आपको देखेंगे तो 5 दरवाजे हैं और 5 दरवाजे होने के कारण बापू को यानी डिस्टर्ब हो रहा था, क्योंकि दिन में दिन लोगों की संख्या बढ़ती गई। बापू के साथ देश भर के लोग आते थे, विदेश के भी लोग आते थे। तो फिर बापू को जो तकलीफ हो रही थी मीटिंग्स करने के लिए, तो 1.5 साल के बाद बापू इस कुटी में गए, इसलिए इस कुटी को बापू कुटी नाम से जाना जाता है। इस कुटी में बापू 8 साल रहे, 8 साल इसमें रहे, इस कुटी में रहे, इसलिए इस कुटी का नाम बापू कुटी रखा है। और बापू को शांति बहुत पसंद थी, इसलिए वो शांति वहाँ पे पार्टी लगी हुई है। दीदी वो उसका क्या है, वो जो उधर एक हाँ। जब इस कुटी में आए बापू, हाँ बताइए, इस कुटी में आए तो फिर इस कुटी में क्या किया, 3 कंपार्टमेंट तैयार किए गए। पहले वेटिंग के लिए रखा, दूसरा बापू का बैठने का स्थान है, और तीसरा जो है बापू के सेक्रेटरी महादेव भाई देसाई बैठते थे, दिन भर का लिखन करते थे। बापू ने उस समय इलेक्ट्रिसिटी न होने के कारण जो लालटेन यूज किया वो वहाँ पे रखा हुआ है। उसके बाजू में बापू ने जो 17 चीजें यहाँ पे छोड़ी है वो वहाँ पे रखी हुई है। उसके बाजू में एक सीमेंट फ्लोर की रूम है। सीमेंट फ्लोर की जो रूम है, पंजाब प्रांत से राजकुमारी अमृता कौर आई थी। उनको धूल मिट्टी की एलर्जी थी, वो हरियाणा की राजकुमारी थी, पत्रकार परिषद की पहली महिला थी, और जब भारत स्वतंत्र हुआ था भारत की पहली हेल्थ मिनिस्टर बनी। तो इसलिए उनको धूल मिट्टी की एलर्जी होने के कारण बापू से अनुमति मांग के उन्होंने उतना कमरा सीमेंट फ्लोर का किया है। उसके बाजू में आप जाएंगे तो आपको एक कमोड दिखेगा। बापू के एक दोस्त थे ईसीजी विलियम्स, बंगाल के थे, उन्होंने बापू को एक कमोड तैयार करके दिया। लेकिन बापू विदेशी वस्तु यूज नहीं करते थे, लेकिन उस पर जो पार्टी है वही वेस्टर्न थी, बाकी वो इंडियन ही था कमोड। तो फिर बापू का टाइम बचने के लिए बापू ने जब यूज किया, उस समय बापू वहां पे ऐसा बॉक्स रखते थे, बॉक्स में कुछ पत्र रखते थे, वो उस समय पढ़ते थे बापू। वो भी समय गवाया नहीं करते थे, समय का बहुत महत्व देते थे। उसके बाजू में एक ट्रीटमेंट टेबल है, बापू नेचुरोपैथी के अस्पताल करके नाम है उसको, क्योंकि नेचुरोपैथी यानी हवा पानी और मिट्टी का इलाज करते थे। उस समय मसाज करते थे, ट्रीटमेंट देते थे। वो टेबल वहाँ पे रखा हुआ है। ये जो हो गया ये पूरा बापू कुटी के अंदर का परिसर है। इसके पीछे में गांधी का दफ्तर करके है, जो राजकुमारी अमृतकौर और महादेव भाई देसाई उन्होंने जो टाइपराइटर वहाँ पे जो यूज किया था वह वहाँ पे रखा हुआ है। फिर सांप पकड़ने का चिमटा और पिंजरा है, क्योंकि ये पूरा 1936 में पूरा जंगल परिसर था। यहाँ पे बहुत बड़े बड़े सांप निकलते थे। बापू को पता था कि जीव जंतु को भी जीने का अधिकार है धरती पर, इस धरती पर सबको जीने का अधिकार है। इसीलिए वो चिमटे से पकड़कर पिंजरे में रखते थे, दूर जंगल में जाकर छोड़ देते थे। जो लॉर्ड वाइसराय इतनोगो ने एक बापू को हॉटलाइन टेलीफोन लगवाया दिया था, क्योंकि बापू कुछ आंदोलन करते थे, कई मीटिंग्स करते थे, कई सत्याग्रह करते थे, बापू उनको पूर्व सूचना देते थे, क्योंकि हमारे वो भारत के गवर्नर थे। तो फिर उन्होंने एक हॉटलाइन तैयार करके दी। वो आप टेलीफोन देखेंगे तो उसको डायलिंग नहीं है, लेकिन उठाया तो वो वाइसराय के ऑफिस में लगता था। हाँ, तो दोस्तों आपने देखा आश्रम के जो बर्थ हैं, हाँ, और ये हम कैमरा पर्सन देखेंगे कि इस आश्रम के एक नियम कानून कायदे और उनके बर्थ जिसको पालन करना बापू मानते थे। अब हम आपको और दूसरे कुटी की ओर ले चलते हैं। कई कुटी हैं, जो राष्ट्रवादी कुटी दिखती है वो परसुरी शास्त्री नाम की कुटी है। परसुरे शास्त्री साबरमती के महान युद्धन पंडित थे। अच्छा, वो जो सामने है परसुरे कुटी। तब उनको लेप्रेसी हो गई थी, यानी कुष्ठ रोग। उस समय कुष्ठ रोग बोले तो बहुत लोग डरते थे, घृणा करते थे। उन्होंने साबरमती आश्रम छोड़ के यहाँ आ गए, क्योंकि उनको ऐसा लगा मेरी वजह से साबरमती आश्रम के लोगों को तकलीफ हो रही है। जब यहाँ पे आ गए तब बापू को वही लोगों ने वही बोला कि बापू हम इनके साथ नहीं रह सकते, ये बीमारी हमें भी हो सकती है। तो उस समय बापू ने अपने कुटी से थोड़ी नजदीक एक कुटी तैयार की। वो जो कुटी आप देख रहे हैं, वो कुटी तैयार की और वहाँ पे नेचुरोपैथी के उपचार किए बापू ने। और बापू ने उनकी जख्म खुद धोते थे, उनको पट्टी करते थे, नेचुरोपैथी की मेडिसिन तैयार करते थे और वो लगाते थे, और उनकी सेवा करके वो अच्छे भी हुए। तब से लोगों के मन का जो डर था। अब हम और आगे चलते हैं, आपको और आखिरी निवास नाम की कुटी है। इस कुटी में बापू 8 साल रहे। जो मैंने प्रथम निवास कुटी आपको दिखाई, उस कुटी में बापू 1.5 साल रहे। और ये जो ऊंचाई भी एक कुटी है आखिरी निवास नाम की, इस कुटी में बापू 5-6 महीने रहे। उसके पीछे का रीजन ये था कि ये कुटी जमनालाल बजाज ने खुद के लिए तैयार की थी। अच्छा। लेकिन उनका बिजनेस बहुत बड़ा था। ये वो जब यहाँ पे रहने के लिए आते थे तो उनके बिजनेस में नुकसान होता था, तो वो यहाँ नहीं रह सके। लेकिन बापू 5-6 महीने रहे। उसके पीछे का रीजन ये था, ये 2 ही कुटिया पूरी तरह मिट्टी की है। उस समय बारिश के तौर पर ये सब गीली हो जाती थी, बारिश बहुत होने के कारण। तो फिर जब गीली हो जाती थी
तब बापू को थोड़ी अस्थमा की शिकायत थी और सर्दी खांसी बापू की बढ़ती गई। जैसे सर्दी खांसी बढ़ती गई वैसे बापू को बोला, बापू के साथ जो लोग रहते थे उन्होंने बोला कि बापू आप ऊंचाई की जगह पे रहना चाहिए, आपकी सर्दी खांसी को थोड़ी राहत मिलेगी। तो बापू 5-6 महीने उस कुटी में रहे। जैसे हमारे भारत में दंगे शुरू हो गए वैसे बापू 25 अगस्त 1946 को वहां से शांत करने के लिए चले गए। तो हमारे आश्रम में बापू का जो स्वातंत्र का प्रवास है उस कुटी में, जो स्वातंत्र का प्रवास है वो 10 साल का रहा है। बापू 10 साल जो आजादी का काम है, लास्ट मूवमेंट यही से हुई है, इसीलिए ये ऐतिहासिक स्थल है। और यहाँ पर आकर बापू ने बहुत 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन, सत्याग्रह, ये सब जो कोई आंदोलन सत्याग्रह जो किए हैं ये सभी हमारे सेवाग्राम आश्रम से हुए हैं। 2 फरवरी 1948 को बापू रिटर्न आने वाले थे। बापू ने पत्र भेजा था, बापू की तैयारी हो गई थी स्वागत की, लेकिन 30 जनवरी 1948 को बापू की गोली मारकर हत्या कर दी गई दिल्ली में। इसलिए बापू रिटर्न पहुंचे नहीं यहाँ पे। 10 साल बापू यहाँ रहे। तो दोस्तों आपने देखा कि वह बापू कुटी की कहानी जो सेवाग्राम में है, हमारे दीदी से आपने सुना और देखा। और ये जो निवास देख रहे हैं आखिरी निवास थी बापू का, जिन्होंने आखिरी यहाँ पर उन्हें समय व्यतीत की थी। और उसके बाद उनकी जो 30 जनवरी की जो हत्या हो गई उसके बाद वो आना चाहते थे यहाँ और उनकी पूरी स्वागत की तैयारी थी और वो नहीं पहुँचने सके। और आज भी एक जो बापू कुटी, उनकी जो कहानियां हैं वो चीख चीख कर कह रही है और ग्राम स्वराज का जो सपना है उसको जो है पूरा करने के लिए आवाज लगा रही है। तो दोस्तों ये वीडियो स्टोरी आपको कैसा लगा, तब तक के लिए जोहार। हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर बापू से जुड़ी और भी कोई कहानी आपके पास है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए भी जोहार। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।